हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर रिजल्ट्स निकाल करके आपको दिखाया था, सेम डिक्टो उसकी कॉपी है। ओके, चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सपोज दैट मेरे पास x1 एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, कोमा x2 सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, कोमा x3 थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, एंड सो ऑन XR जो है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन XR इज rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। वेयर कंडीशन क्या है इनके ऊपर, वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू R1 है, लेस देन और इक्वल टू R2 है, लेस देन और इक्वल टू R3 है, एंड सो ऑन R के लेस देन और इक्वल टू N के हैं, एंड के जो है 1 लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू N है। ओके, क्लियर। अब मैं यूज़ करूँगा फॉर द वेरिएबल्स x1 लेस देन और इक्वल टू x2 लेस देन और इक्वल टू x3 एंड सो ऑन लेस देन और इक्वल टू xn के लिए मेरे पास जो डिफाइंड करने का जो तरीका होता था रियल लाइन के ऊपर, मैं ऐसे डिफाइंड करता था इनकी इवेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जो इवेंट्स होती थी उनको रियल लाइन के ऊपर कैसे डिफाइंड करता था, ज़रा उसकी बात सुनो। यहाँ मेरा चलता था R-1 और यहाँ चलता था मेरा 1। ये किसके लिए होगा, x1 के लिए। ये पॉइंट होता था x1 और x1 प्लस के डेल्टा x1। ओके, अगले वाला मेरा रहेगा, ये वाला रहेगा R2 माइनस के R1 माइनस के 1, सेम जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने किया था। फिर यहाँ मेरे पास ये x2 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये होगा x2 प्लस के डेल्टा x। ओके, फिर यहाँ मेरे पास कितना होगा R2 माइनस के R3 माइनस के 1। समझ आती है मेरी बात। एंड सो ऑन ये x3 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा और ये x3 प्लस के डेल्टा x आ जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में मेरे पास सपोज दैट ये लास्ट का है, ये होगा मेरे पास n माइनस के r, आप तो जानते ही हो। क्लियर। और सपोज दैट यहाँ x के है, जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था सेम उसकी कॉपी है, डिक्टो कॉपी। ओके, ठीक है ना। बस मैंने पहले 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए निकाला था, मैंने जॉइंट डेंसिटी फंक्शन 2 के लिए निकाला था, अब की बार मैं के लिए निकाल रहा हूँ अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा। ओके, तो मेरा फार्मूला बाई फ्रॉम लास्ट फार्मूला, आप मेरा लास्ट लेक्चर देखना, मैं लिख भी रहा हूँ फ्रॉम लास्ट लेक्चर। ओके, उसका जो फार्मूला है मई से मैं अगले वाला फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होगा वो सीधे का सीधा ये बनेगा बेटा, एफ ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, जहाँ तक भी मैंने ले रखा है Rn तक ले रखा है या RK तक ले रखा है, RK तक लिया हुआ है तो RK आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और वेरिएबल्स मैंने ले रखे हैं x1 x2 एंड सो ऑन, XR वेरिएबल्स ले रखे हैं। जो लास्ट लेक्चर का फार्मूला था जो मेरे पास निकल करके आया था, ये वाला फार्मूला देखो आप, मैंने लिखा हुआ भी है, ये 2 के लिए मैंने फार्मूले का डेरिवेशन दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब मैं n के लिए डेरिवेशन दे रहा हूँ, सेम फार्मूला लिखूँगा, क्या निकल करके आएगा भाई, सेम इसी तरीके से। देखो आप, लिख करके भी दिखा दूँगा मैं आपको। ये होगा मेरे पास, पहले इसको लिख दूँ मैं, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन RK, ये होगा x1 x2 एंड सो ऑन XR इज इक्वल टू, देखो जैसे फार्मूला था ये वाला फैक्टोरियल n, सेम डिक्टो
फैक्टोरियल n बटे, यहाँ आर माइनस के 1 था, आर माइनस एस माइनस 1 2 के लिए ले रखा था, यहाँ मोर देन 1 के लिए है, मोर देन 2 के लिए है, बहुत सारी इवेंट्स के लिए है। तो फार्मूला किस तरीके से चेंज होगा, कोई टफ नहीं है, वेरी इजी। पहले वाला आ जाएगा R1 माइनस के 1, दूसरे वाला होगा R2 माइनस R1 माइनस के 1, तीसरे वाला होगा R3 माइनस के R2 माइनस के 1। ये देखो ना आप, जो आपके ये बने हुए थे, ओके। एंड सो ऑन, पहले वाले का फैक्टोरियल होगा, दूसरे का फैक्टोरियल होगा, इसका फैक्टोरियल होगा, एंड सो ऑन, लास्ट में होगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ऊपर गुणा में जो चलना है उसको देखो आप, पहले वाला तो होगा गुणा, जो फर्स्ट है कैपिटल F की पावर R1 माइनस के 1, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ फर्स्ट इनटू, इसके लिए डेंसिटी फंक्शन था, देखो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके जस्ट पार्ट डेंसिटी फंक्शन, इनटू स्मॉल एफ एक्स, इनटू बेटा यहाँ y और x था, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये लाइन बन जाएगी, सेम फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये f ऑफ कैपिटल X2 माइनस f ऑफ कैपिटल स्मॉल x1 की पावर R2 माइनस के R1 माइनस के 1 गुणा, अगला स्टेप होगा डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन ऑफ x2 इनटू, अगला होगा f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 की टोटल पावर R3 माइनस R2 माइनस 1 गुणा डेंसिटी फंक्शन ऑफ x3 एंड सो ऑन। और फिर होगा लास्ट में f ऑफ x के, यानी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x के इंटू 1 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x के की टोटल पावर n माइनस के आर, ओके। ये जो फार्मूला आपके पास निकल कर के आएगा, सिंपल kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये केस होगा। अर्थात ध्यान से सुनना, हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे पास जो है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन था ना, ये वाला लास्ट लेक्चर के अंदर जो 30 मिनट का जो लेक्चर था, उसी की ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ओके। अगर आगे अब मैं ठीक उसी का ये रिजल्ट है, बस आपको तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चनों में यूज़ किया जाना है। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर में इसका प्रूफ वगैरह भी कहीं कोई पूछ ले, क्यों, इंडिया की यूनिवर्सिटी बहुत ख़राब है कुछ चीज़ों को लेकर के। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। एक छोटा सा और भी है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन डेफिनेशन ये एक तरीके से, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, n ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, n ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, गलत लिख दिया तो कोई बात ना, तुम सही कर लेना, ओके। सीधा लिख रहा हूँ डेफिनेशन, डेफिनेशन ही होती है, डायरेक्ट फार्मूला ही है, एक लाइन की डेफिनेशन है या एक लाइन का फार्मूला है। द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन of all n order statistics of ऑर्डर 1 की बात करूं कोमा, ऑर्डर 2 की बात करूं कोमा, ऑर्डर 3 की बात करूं एंड सो ऑन, एन ऑर्डर की बात करूं, इज गिवन बाई, किस फार्मूले के द्वारा दिए जाते हैं, इज गिवन बाई, इनका डायरेक्ट फार्मूला होता है बेटा f ऑफ
1 2 जहाँ तक भी आप ले रहे हो n तक ले रहे हो तो n हो जाएगा। वेरिएबल्स भी x1 x2 एंड सो ऑन xn तक हो जाएंगे, बराबर फैक्टोरियल n गुणा f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x3 एंड सो ऑन f ऑफ xn। सिंपल सा फार्मूला है बेटा। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करोगे और यही मुकम्मल आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन भी है जो मैंने यहाँ इसके अंदर आपको बताई है। ओके, अब मैं आगे की तरफ चलूँगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको बताने की कोशिश करूँगा भाई। ओके, जो इसकी थ्योरी वगैरह है, जो इसके क्वेश्चंस वगैरह है, वो सारे के सारे आपको क्लियर करूँगा। मेरे ख्याल से इस लेक्चर के अंदर बस मैं इतना ही बताऊँगा आपको। चलो बाय।